हेलो माय डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आप सबकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी में कि सारे चैप्टर्स चेंज हो चुके हैं। जो आपका नया चैप्टर है बायोलॉजी में, दैट इज हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो करिए मेरे साथ स्टार्ट आप लोग भी। पहले दिया है हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फील फॉलिंग सिक। ठीक है, हेल्थ क्या है? क्या हम बीमार नहीं हैं तो क्या हम हेल्दी हैं? द क्वेश्चन अराइजेस लाइक दिस वे। क्या हमें कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब हम हेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं। हेल्थ यहाँ जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है कि आप फिजिकली फिट भी होने चाहिए, मेंटली फिट भी होने चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए बिटवीन बॉडी माइंड एंड सोल। तीनों के बीच में जब एक प्रॉपर बैलेंस बनता है तब हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो हेल्थ में हमें बताया गया कि आप फिजिकली भी गुड रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहे और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहे, तब आप हेल्दी रह सकते हो। आप केवल फिजिकली फिट हो तो आप अपने आप को बिल्कुल भी हेल्दी नहीं बोल सकते। A healthy person take care of their body, maintains positive mindset and enjoys social life also, है ना। अगर हम कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं है और हम कहें कि हाँ हम क्या हैं, हेल्दी हैं, तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, अगर आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी क्या हो, साउंड हो, फिट हो और आप अपनी सोशल लाइफ भी उतनी इंजॉय करते हो, तब आप क्या कहे जाओगे? हेल्दी कहो। आयुर्वेद में बोला गया है कि ट्रू हेल्थ इज द बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सराउंडिंग्स। जो आयुर्वेदिक साइंस है उसमें हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है? व्हेन देयर इज अ ट्रू बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स, then the individual is said to be healthy individual by following दिनचर्या and ऋतुचर्या। What do you mean by दिनचर्या? आयुर्वेद में कहा गया है कि हेल्दी रहने के लिए हमें दिनचर्या भी फॉलो करनी है और ऋतुचर्या भी फॉलो करनी है। तो दोनों टर्म्स क्या हैं? दिनचर्या का मतलब है व्हाट इज योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है? आप डेली किस तरीके से अपना डे स्पेंड करते हो, कब उठते हो, कब खाते हो, कब एक्सरसाइज करते हो, कब पढ़ते हो और किस तरह का खाना खा रहे हो, कब सो रहे हो, कितना सो रहे हो। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी दिनचर्या में। ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन। सीजनल रूटीन हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है डाइट से। अब जैसे समर्स चल रहे हैं तो समर्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, राइट? तो हम उन फ्रूट्स को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वाटरमेलन्स हैं, मेलन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आर अराइव्ड द मार्केट इन द सीजन। तो क्या आप उन सीजनल फ्रूट्स को ले रहे हो? उस तरीके से आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो कि रोज बर्गर और पिज्जा पे ही आप अपना क्या कर रहे हो, डे स्पेंड कर रहे हो? तो आयुर्वेदिक साइंस में ये कहा गया है कि हाउ यू स्पेंड योर दिनचर्या, हाउ यू फॉलो योर ऋतुचर्या हेल्प्स टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। आप किस तरीके से अपना रूटीन फॉलो करते हो, किस तरीके से अपना डाइट फॉलो करते हो, इससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, राइट? रेगुलर स्लीप, आपकी स्लीपिंग कितनी रेगुलर है? क्लीनलीनेस, एक हाइजीनिक कंडीशन आपको मेंटेन करनी है। रेस्टफुल स्लीप, कई लोग सोते तो हैं लेकिन रेस्टफुल नहीं सोते, स्ट्रेस में सोते हैं, टेंशन लेके सोते हैं। एंड अ काम माइंड, और जब दिमाग ठंडा रहे आपका, तभी आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर सो रहे हो, रेस्टफुल स्लीप ले रहे हो, दिमाग आपका ठंडा है, शांत है, तभी आप क्या करोगे? प्रॉपरली सो पाओगे, प्रॉपरली रेस्ट कर पाओगे और तभी आप नेक्स्ट डे एक हेल्पफुल रूटीन फॉलो कर पाओगे, या तो नहीं कर पाओगे, राइट?
अब है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो डिफरेंट हमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें फॉलो करना है। पहला दिया है ईट अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। आप एक बैलेंस डाइट खाइए जिसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स हो। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या शुगर वाला फूड मत खाइए, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स मत लीजिए। राइट, समर्स है तो हम लोग यूजुअली देखते हैं कोक, थम्स अप, ये सारी चीज़ें लेते ही रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर गेम्स, वर्किंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड एक्सरसाइजिंग। अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए आप बाहर खेलिए, जो बहुत सारे गेम्स होते हैं, वॉक करिए सुबह के टाइम, दौड़िए, आप साइकिलिंग कीजिए या एक्सरसाइज करिए। इस तरीके से आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव और फिजिकली फिट रख सकते हो। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। व्हाट इज स्क्रीन टाइम, जो आजकल हर बच्चा कर रहा है, घर पे मोबाइल या टीवी या लैपटॉप्स, आजकल तो आईपैड, सब कुछ, इतनी सारी गैजेट्स अवेलेबल हैं और पेरेंट्स ने प्रोवाइड कर रखी हैं बच्चों को, जिससे बच्चा बाहर ही नहीं निकलता। दिन भर वो अपने क्या करता रहता है, स्क्रीन पे ही पूरा टाइम यूटिलाइज कर लेता है, पूरी 2 महीने की छुट्टी निकाल देता है, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप अपने स्क्रीन टाइम को बहुत लिमिट कर दीजिए और कोशिश करिए वो टाइम आप ज्यादा से ज्यादा नेचर में बाहर स्पेंड कर पाएं। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी और माइंड दूसरे दिन रेस्ट करके फिर से एक्टिवेट हो पाए। अगर आप सोए ही नहीं हो प्रॉपर, 8 घंटे या 7 घंटे की नींद नहीं हुई है, तो दूसरे दिन आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस योगा, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। क्या है, ये बहुत ही काम कूल करता है आपके माइंड को। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सारी चीजें कर सकते हो सुबह उठ के। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक टोबैको, अल्कोहल और एडिक्टिव ड्रग्स, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है अगर आप क्या चाहते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो तो दीज आर द सम पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये इससे क्या होगा, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। राइट, तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स लेने, है ना। शुगरी फूड और ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, आपको आउटडोर गेम्स खेलना है, आपको वॉक करना है, आपको रन करना है। स्क्रीन टाइम को आपको बहुत लिमिट कर देना है और स्पेंड ज़्यादा टाइम करना है नेचर में। अच्छे से सोना है, ठीक है, प्रॉपर नींद लेनी है और हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूर रहना है, अल्कोहल, टोबैको और ये सारी चीज़ों से बहुत डिस्टेंस बनाकर चलना है। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, 2 फिगर्स आप देख रहे हैं, इसमें प्लेग्राउंड बना है। आप बच्चे सभी लोग शाम को यूजुअली जाते होंगे, जो भी आपके घर के पास में गार्डन होगा या प्लेग्राउंड होगा, व्हाटएवर। आपको दिख रहा है एक ए बना है, एक बी बनी है पिक्चर। दोनों पिक्चर में बड़ा डिफरेंस है, आप खुद देखिए क्या डिफरेंस है दोनों फोटोज में। ये दोनों जो प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एक में तो बच्चे बड़े हंसी खुशी के साथ खेल रहे हैं, दूसरे में खेल तो रहे हैं लेकिन पीछे क्या है, आपको बहुत सारा धुआं दिख रहा होगा, स्मोक निकल रही है, बहुत सारी फ्लाइज उड़ रही हैं, कचरे का हीप लगा हुआ है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है कि दोनों में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक जगह तो बच्चा क्या है, एक जगह तो प्रॉपरली बच्चा हेल्दी रह के खेल सकता है, दूसरी जगह वो खेलने तो गया है, अपने आप को फिट रखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट जो उसके आसपास का है उसको फिट नहीं रहने देगा। तो क्या दिया हुआ है, लुक एट द फिगर ए एंड बी, विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन। कौन से प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे, ऑब्वियसली ए वाले में, जहां पे प्रॉपर नीट एंड क्लीन और क्लीन एयर भी दिख रही है आपको। मोस्ट ऑफ अस लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड ए as it is clean, well maintained and looks beautiful। अगर वो क्लीन है, साफ सुथरा दिख रहा है, तो बच्चे वहीं खेलने जाएंगे ना, वही प्रेफर करेंगे। और जो बी है वो पल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज, वहाँ मॉस्किटो फ्लाइज सब उड़ रहे हैं, तो वहाँ जाके पीपल क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे।
right? In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean also. हम अपने अंदर तो ये सारी चीजें inculcate करेंगे ही, हमारी एक कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से ये और होना चाहिए कि हमारे आसपास की जो चीजें वो भी हम क्लीन रखने की कोशिश करें। हमारे अगर कॉलोनी में कोई पार्क है, कोई प्लेग्राउंड है और आप खुद गंदा कर रहे हो और वहीं बच्चा खेलने जा रहा है, तो क्या आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी को, और आप क्या बोल सकते हो कि बच्चा बीमार पड़ गया, क्योंकि आप खुद ही कर रहे हो ना वो काम। तो आपको ये सारी चीजें लिमिट करनी है, तभी हम अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स को क्या दे सकते हैं, एक नीट, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहां वो प्रॉपरली खेल पाए, राइट। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पोल्यूटेड एयर, ये आपने देखा होगा डिफरेंट सिटीज, हमारे भोपाल में भी 2 जगह लगा हुआ है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इंडेक्स निकला रहता है कि हमारी जो एयर है भोपाल सिटी की वो कितनी पोल्यूटेड है, कितनी हेल्दी है। ये सारी चीजें उसमें आपको क्या करती, बताती है वो वैल्यू। और वो वैल्यू क्या बताती है आपको, अगर ज्यादा वैल्यू है तो बताएगी कि एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। इसकी वैल्यू 0 से 500 के बीच में वेरी करती है। इसमें अलग अलग रेंज होती है कि हेल्दी, अनहेल्दी, मोर अनहेल्दी, हजार्डस, इस तरह के अलग अलग क्या बने हुए, रेंज बनी हुई है वैल्यू की, राइट। तो आप जाएंगे अपने सिटीज में जब भी देखेंगे तो हमारे भोपाल में 2 जगह ये बोर्ड लगा है। एक आई थिंक आपका कोलार पे, जब आप बंसल हॉस्पिटल साइड जाते हैं तो वहां पे एक बोर्ड है जहाँ AQI की वैल्यू दिखाता है कि भोपाल की AQI वैल्यू क्या है, और एक CM हाउस के सामने भी आपको AQI की वैल्यू दिख जाएगी। तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हमारी जो सिटी की एयर है कितनी क्लीन है, ठीक है। तो AQI इंडेक्स जो है वो हेल्प अस टू नो हाउ क्लीन द एयर इज, कितनी साफ सुथरी हमारी हवा है आसपास की, ठीक है। तो हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट अवर बॉडी, हमारी बॉडी ही हम साफ रखें, सुथरा रखें और हेल्दी, हेल्थ से हम बस केवल अपनी बॉडी कंसिडर नहीं करते, आसपास की सराउंडिंग्स भी मैटर करती हैं। इवन इफ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लोनली और अपसेट। अब ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, नीट एंड क्लीन जगह पे हमारा घर है, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, उसके बाद भी हम हेल्दी महसूस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वी हैव नो फ्रेंड्स, वी आर न्यू टू द सिटी, हमारे कोई भी आसपास बात करने के लिए नहीं है, ऑल आर बिजी, तो वी आर स्पेंडिंग होल टाइम इन अवर मोबाइल्स एंड इन लैपटॉप्स ऑन एन टीवी। तो ये भी एक कारण है आजकल जिससे बच्चा बहुत ही लोनली, ठीक है, बहुत ही अपसेट फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, और उसको टाइम पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये गैजेट्स ही मिलते हैं। तो हम केवल अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से ही हम अपनी हेल्थ को डिफाइन नहीं करते, हमारा माइंड भी हेल्दी होना चाहिए और हैप्पी होना चाहिए, ठीक है, राइट। Air quality index help us to know how clean the air is. The AQI scale ranges from 0 to 500 with higher number indicating higher values of pollution. अगर ये higher number दिखाएगा मतलब ये higher value of pollution दिखा रहा है, और greater potential for health है, और जितनी higher value होगी उतनी ज़्यादा आपके health पे इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा polluted air है आपकी सिटी की, ठीक है बच्चों। उसके बाद हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल हैं, हम ठीक नहीं हैं, हम हेल्दी नहीं हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम। साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? सिम्टम्स जो हम फील कर रहे हैं, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे हो रहा है ना, सामने वाले को कैसे पता चलेगा जब तक मैं बताऊंगी नहीं, ये सिम्टम है। क्या है सिम्टम? व्हाट वी फील, जिस पर्सन के साथ वो हो रहा है ना। किसी बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, अगर वो मुझे नहीं बताएगा या बताएगी तो मुझे नहीं पता, वो उसका सिम्टम है, राइट, क्लियर। अब साइन क्या होते हैं? जो हम दूसरे का देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने बॉडी टेम्परेचर लिया, फीवर है ना, तो हम देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स जो पैरामीटर्स चेक करता है, ब्लड प्रेशर, तुरंत BP देखता है, टेम्परेचर लेता है, ये सब क्या है? ये सब साइंस है। तो हमें साइंस और सिम्टम्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिम्टम्स वो सारी चीजें जो एक पेशेंट फील कर रहा है लेकिन दूसरे को नहीं पता, वो खुद ही फील कर रहा है ना, जब तक वो बताएगा नहीं पता चलेगा नहीं। और साइंस वो होते हैं
जो इजीली मेजरेबल होते हैं, हम देख सकते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई इसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, इसका बीपी हाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके मेजर कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स बेसिकली यूज करते हैं। दैट आर ऑल साइंस, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा दो चीज़ों से, एक साइन इज व्हाट वी सी और मेजर्ड, और दूसरा सिम्टम्स इज व्हाट वी फील, जो हम फील कर रहे हैं। तो आज हमने जो देखा, हमने देखा कि हेल्थ क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए, AQI क्या है, AQI की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, क्लियर। उसके बाद दो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि वी आर अनवेल, उसमें आते हैं साइंस और सिम्टम्स। अब इसके आगे का पोर्शन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।